महाराष्ट्र में 29 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव लग चुके हैं। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें बीएमसी चुनाव, जिसमें एक समीकरण देखने मिल रहा है। एमएनएस राज ठाकरे और उसके साथ साथ यूबीटी शिवसेना, ये साथ में आते हुए दिख रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र में जो कि महाविकास आघाड़ी थी, जिसमें कांग्रेस शामिल थी, अब वो बीएमसी में यूबीटी के साथ नहीं है, जिस पर संजय राउत ने भी कई तरह के बयान किए हैं। सचिन सावंत स्पोक्सपर्सन कांग्रेस के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, ये कहा जा रहा है संजय राउत की तरफ से कि बिहार के बाद कांग्रेस काफ़ी कॉन्फिडेंस में दिख रही है, इसलिए वो महाविकास आघाड़ी में नहीं जुड़ रही है। बीजेपी को हराने के लिए उनको यूबीटी और एमएनएस के साथ आना चाहिए। क्या कहना है आप? देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस का अस्तित्व सत्ता से जुड़ा नहीं है। कांग्रेस का अस्तित्व कांग्रेस के विचारों से जुड़ा हुआ है। कांग्रेस की विचारधारा है और उसके लिए लड़ते रहना, ये कांग्रेस के हर एक कार्यकर्ता अपना कर्तव्य समझता है। कल भी राहुल गांधी जी ने रामलीला मैदान में सत्य के साथ रहने का नारा दिया है। तो निश्चित तौर पर लड़ने की उम्मीद तो हमारी, और जो संघर्ष की शक्ति, जो मानसिक शक्ति है, वो तो बड़ी हुई है। अब उनकी कम हुई है क्या, ये इसका जवाब तो उनको देना चाहिए। क्योंकि 4 महीने पहले जुलाई महीने में वो कह रहे थे महाविकास आघाड़ी की ज़रूरत नहीं। अब जो बदलती परिस्थिति है, बदलते बयान हैं, इनसे उनका आत्मविश्वास डगमगा गया है क्या, ये प्रश्न उपस्थित होता है। और निश्चित तौर पर हम इस चुनाव में धर्मवाद हो, जातिवाद हो, भाषावाद हो, प्रांतवाद हो, इस तरह के किसी भी विवाद का हम विरोध करते हैं। मुंबईकरों को मुंबई की समस्याओं के बारे में चर्चा होनी चाहिए इस चुनाव में, ये और विकास का मुद्दा लेके ही चलना चाहिए। विवाद नहीं, विकास, ये हमारा नारा है। तो इसी वजह से हर एक चीज़ों में जो विवाद उत्पन्न करने वाली विचारधारा है, उनका विरोध करना, उनसे दूरी बना के रखना, ये हमारी भूमिका रहेगी। भाषावाद पर विवाद के साथ आप नहीं हैं, इसका मतलब आपको महाराष्ट्र निर्माण सेना से प्रॉब्लम है, वो दिक्कत की वजह से आप शिवसेना यूपी के साथ अलायंस नहीं कर। देखिए, ये 4 महीने पहले जब उन्होंने कहा था कि महाविकास आघाड़ी में की ज़रूरत नहीं है, उसके बाद में 4 महीने उन्होंने कोई चर्चा नहीं की। तो ये उस वक्त अगर हमको पूछते तो हम तभी बता देते हमारी भूमिका क्या है। एमएनएस हमने तो 10 कारण दिए थे कि क्यों हम लोग ये अकेले जाना चाहते हैं। एमएनएस यूबीटी में जो नज़दीकियाँ बनी पॉलिटिकली, उसमें कांग्रेस को डिस्कस नहीं किया गया, समर्थन में नहीं लिया गया। देखिए, महाराष्ट्र निश्चित तौर पर, और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की विचारधारा, उनकी जो आज तक की भूमिकाएं रही हैं, इसके हम हमेशा खिलाफ रहे। और 2006 में उसकी स्थापना हुई, तब से खिलाफ है, ये नई बात नहीं है। तो यही अगर वो 4 महीने पहले जब इसकी चर्चा उन्होंने शुरू की, अगर वो पूछते तो हमने हमारी भूमिका हम स्पष्ट कर देते उनसे। तो इसमें नई बात तो कोई है नहीं। 2017 के बीएमसी चुनाव में 31 सीट कांग्रेस जीती थी। इस बार आप लोग किस तरह का टारगेट देख रहे हैं? किस लोगों के साथ अलायंस करेंगे? पूरी 227 सीटें लड़ेंगे? ये पूरे देश भर में जो वैचारिक संघर्ष चल रहा है, विचारधाराओं का संघर्ष चल रहा है, वो एक जो उसकी जो मोड़ है, वो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, कांग्रेस के नेतृत्व में लोकतंत्र को मजबूत करना, संविधान को मजबूत करना, भारत जोड़ने की भूमिका लेके जाने वाला कांग्रेस पार्टी, और दूसरी ओर भारत को विभाजित करने वाला, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे विभाजित करने वाला, एक दूसरे की दूरी तैयार करने वाला भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की विचारधारा। तो ये वैचारिक संघर्ष यहाँ है। तो निश्चित तौर पर यही वैचारिक संघर्ष मुंबई के महानगर पालिका चुनाव में भी रहेगा। तो निश्चित तौर पर हम समझते हैं कि कांग्रेस पार्टी इस बार, लोगों का जो अभी रुझान चल रहा है, ये धर्मवाद, जातिवाद, प्रांतवाद, इस विवादों से उब चुके हैं। मुंबईकरों को वायु प्रदूषण की समस्या है, मुंबईकरों को गटर की समस्या है, मुंबईकरों को हर साल पानी भरता है उसकी समस्या है, भ्रष्टाचार की समस्या है, महानगर पालिका में जो अस्पताल है उनकी खस्ता हालत की समस्या है, बीएसटी बस जो है, बसेस की खस्ता हालत की समस्या है, वो प्राइवेट लोगों को दी जा रही है, पूरी मुंबई अदानी के नाम पर बेची जा रही है। तो इसके खिलाफ आवाज उठाने वाली पार्टी जो है, वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी है, और उसके साथ में रहेंगे। इसलिए हमारे कांग्रेस की पूरी तरह से सत्ता महानगर पालिका में आएगी, ऐसा हमारा विश्वास है। प्री पोल अलायंस के कोई चांस अभी नहीं है, पोस्ट पोल अलायंस बाद में देखा जा सकता है। देखिए, ये तो अभी मतलब आज ये आगे क्या करना है, इसके बारे में चर्चा करने का कोई तुक नहीं है। बैर नहीं। आज हम निश्चित तौर पर, हमारा विश्वास है कि कांग्रेस को जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कांग्रेस की सत्ता आ रही है। धन्यवाद। सावंत, जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि कांग्रेस मुंबई में अकेले चुनाव लड़ेगी। कैमरा पर्सन साई प्रसाद पाटिल के साथ मुस्तफा शेख, आज तक।